हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। हरिओम सबको, प्रणाम सबको। हरिओम सबको प्रणाम, स्पेशली जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर्स हैं उनको। एंड सबको ग्रीट पर्सनली। एक एक को तो मैं कमेंट्स पे नहीं कर सकती, पर एक एक को पर्सनली गुड मॉर्निंग, हरिओम। एंड स्टार्ट योर डे विद फुल हैप्पीनेस एंड स्माइल इन योर फेस। एंड टुडे, जैसा कि आज मैंने कल आपको बताया था कि चेयर योगा रहेगा आज का। एंड एवरीबॉडी कमेंटेड कि वी वांट चेयर योगा, जो कि मैंने अभी तक एक बार ही दिया है। तो अभी काफी न्यू फ्रेंड्स हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं पेज पर। तो जो चेयर योगा है वह स्पेशली बहुत अच्छी है, ये प्रो भी है चेयर भी। इसको यूज करके जो स्ट्रेचेस बहुत ज्यादा एक्यूरेट आती है, और बहुत ज्यादा वैसे जो हम बिना उसके किसी भी चीज के सपोर्ट के हम स्ट्रेचेस लेते हैं, एंड जब हम चेयर पे करते हैं तो और ज्यादा परफेक्शन आता है, क्योंकि हम उसको पकड़ के करते हैं, उसका सपोर्ट रहता है हमें। एंड इट विल इफेक्ट ऑन एवरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हर एक एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करेगा। जब फॉरवर्ड बैंडिंग करेंगे तो हमारे ब्रेन से रिलेटेड समस्याओं पे इफेक्ट करेगा। यानी आज का आप सेशन देखेंगे कि पूरा योगा, जो चेयर का योगा है, बैठ कर भी है, लेट कर भी है, जो भी है, खड़े रहकर भी है, बट विद द सपोर्ट ऑफ योर चेयर। तो बड़ी कुर्सी काम की चीज है। आज आप देख लेना, जो लोग पहली बार कर रहे हैं साथ में, यू विल एंजॉय अ लॉट। एंड लास्ट में मैंने चेयर डांस ही रखा है, जिसपे आपको चेयर पे बैठे बैठे ही डांस करना है। जस्ट फॉर 4 मिनट्स, फास्ट म्यूजिक जुम्बा है उस पे। चलिए लेट्स स्टार्ट चेयर योगा। एंड पास में ही आप रख दीजिए चेयर, क्योंकि पहले तो हमारा वार्म अप होगा। ब्रीदिंग टेक्निक्स जो रहती है हमारी डेली, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होगी टू डिटॉक्स अवर बॉडी। उसके बाद हम लोग चेयर योगा स्टार्ट करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना हो, आप पास में ही रख लीजिए। एंड योगा मैट इज ऑल्सो कंपल्सरी, बिकॉज वी विल प्लेस द चेयर ऑन द योगा मैट ओनली। गिरेगी नहीं, उसको ग्रिप अच्छी मिलेगी, फिसलने का डर नहीं है। लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। गायत्री मंत्र के साथ दिन की शुरुआत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार उनका उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। ओम। Feel the vibration. Rub your hands. अपने हथेली को रब करें। Keep your eyes closed. आंखें बंद ही हैं अभी भी आपकी। जैसे ही हथेलियां थोड़ी वार्म हो जाए, अपनी आंखों पर रखें, चेहरे पे लगाएं। घंटे नाभि पर, उठा अंदर बुद्धि बन, रिप्स पर ड्राई मसाज। राइट हथेली से टैप करें क्राउन चक्र पर, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। Come on, open your eyes, but beautiful smile on every face. चलिए पहले नेक स्ट्रेचेस। एंड आज हम स्ट्रेचेस ज्यादा नहीं देंगे जो हम वैसे देते हैं अपने शोल्डर्स को एंड ऑल दैट।
आर्म्स को, एल्बोस को, क्योंकि वो हमारा पूरा चेयर होगा में बहुत अच्छे से कवर होने वाला है पूरा। एंड नेक्स्ट स्ट्रेचेस के बाद थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम के बाद वी विल प्रोसीड विद भस्त्रिका एंड ऑल दैट ब्रीदिंग टेक्निक्स। कम ऑन, दोनों हाथ कमर पे, नेक्स्ट स्ट्रेचेस, सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, exhale down. Inhale up, exhale down. एक बार और इनहेल अप, मुंह खोले बंद करें, धीरे धीरे सेंटर। जितने नीचे की जॉ को जितना ज्यादा मूवमेंट देंगे उतना अच्छा थायराइड ग्लैंड में एक्टिवेशन। कम ऑन, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट एक्सेल, सेंटर, राइट एक्सेल, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। राइट ईयर को ड्रॉप करें, राइट साइड डाउन, होल्ड करें, इसी में होल्ड, ये सेंटर, लेफ्ट ईयर को नीचे ड्रॉप, और नीचे पूरा खिंचाओ, राइट साइड, 5 4 3 2 1, ये सेंटर, अगेन राइट साइड, और नीचे, कम ऑन, 5 4 3 2 1, सेंटर, एक्सेल करते हुए लेफ्ट, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे सेंटर। पूरी तरीके से गर्दन को ढीला छोड़ दें, नो स्टिफनेस, फुली रिलैक्स एंड लूज। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, पूरा अच्छा रोटेशन दें। सांस भरते हुए पीछे जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। Come on, anti-clock. फ्री कर दें पूरी अपनी नेक को, रिलैक्स रिलैक्स। राइट एंड लेफ्ट हल्का झटका, रिलैक्स एंड रिलीज। कम ऑन, फिंगर्स को खोले बंद करें, एक फिंगर को स्ट्रेच दें, एक फिंगर को पूरी तरीके से अपने पंजे को खोलें, पूरा ऐसे सामने आना चाहिए, एक फिंगर में खिंचाओ बंद, एक ये पूरी आपकी पाम में खिंचाओ महसूस होना चाहिए उसमें। ऐसे धीरे से नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, टाइट पूरा पाम में खिंचाओ तो महसूस करें, एक फिंगर में स्ट्रेच। Come on, अंदर मुट्ठी बंद, रोटेशन, धीरे धीरे रिस्ट रोटेशन, रिवर्स, पूरा गोल घुमाएं पूरा। Come on, चेस्ट पे सेंटर पे रखें, दोनों को ज्वाइन कर दें, फ्रंट बैक, चेहरे पे स्माइल रखें, स्माइल, हथेलियां दोनों मिला लें। Come on, पूरा मूवमेंट दें आगे की तरफ, सब फिंगर्स एक दूसरे से टच हैं। Come on, रिवर्स, Come on, रिलैक्स रिलैक्स, हाथ नीचे, पुश, एकदम इसी में खड़े रहें, एकदम सीधा, सांस भरें छोड़ें। रिलीज, इतना ऐसे प्रेस करना है कि जैसे कोई स्प्रिंग है और आपने उसको दबा के रखा है, छोड़ेंगे तो स्प्रिंग ऊपर आ जाएगा।
इस टाइप से आपको प्रेस करके रखना है, टाइटली बिल्कुल नीचे की तरफ प्रेशर दे, रिलैक्स। थोड़ा सा शोल्डर मूवमेंट, कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8, रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स। यहाँ पर भी फिंगर्स खोले बंद करें, खोले बंद करें, सांसें चालू, लेना छोड़ने का क्रम चालू, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, बाल खींच के रखें अपने आर्म्स को, stretch stretch and rotating, come on, reverse, feel the stretch, पूरा तनाव बाहर निकल जाता है, पूरा ये सब आपका दर्द दूर हो जाएगा, इवन शोल्डर्स का, ये पूरा यहाँ पर बाहों में पूरा दर्द बाहर एग्जिट हो जाता है। कम ऑन, दोनों पैर मिलाएं, शोल्डर रोटेशन, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, स्टार्टिंग सही हो जाता है अटेंड करना, क्योंकि जो लोग बाद में आते हैं 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, उनका वार्म अप रह जाता है, they directly started doing exercises, asanas, तो मस्कुलर पेन बढ़ सकता है। कम ऑन, रिवर्स, वार्म अप हम इसलिए करते हैं, अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स एंड फ्री कर देते हैं, स्टिफनेस से, पूरा रोटेशन, पूरा रोटेशन, कम ऑन, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन डाउन डाउन, नीचे खींचें खींचें, गर्दन को एकदम सामने पुश करके रखें, नीचे हाथों को, पूरा शोल्डर का फैट भी जाएगा, दर्द भी जाएगा, स्टिफनेस चली जाएगी पूरी। सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, एकदम सामने स्ट्रेच करें, एकदम सीधा, ये देखिए एकदम सीधा, बाहर की तरफ खींच कर भी रखें और स्ट्रेट भी रखें। कम ऑन, 1, इनहेल अप, सामने आए तो एक्सेल, यहीं पर ही रोकना है आपको, इससे ज्यादा नीचे नहीं लेके जाना है, एकदम सामने, ये हमारे शोल्डर पेन के लिए भी अच्छा है, रिड्यूस भी होगा, यहाँ का पेन भी जाएगा, एंड ब्रेस्ट हगिंग के लिए भी अच्छा है, लिफ्टिंग अप होता है, बहुत अच्छा टोनिंग होगा इससे। कम ऑन, अगेन दोनों हाथ, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं। कम ऑन, इनहेल राइट, देन एक्सेल, रिलैक्स। अभी लेफ्ट साइड, इस हाथ को एकदम सीधा रखना, बिल्कुल बाहर खींच के, कम ऑन, लेफ्ट जाएगा ओपन एंड क्लोज, रिलैक्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत अच्छा इफेक्ट, नाइस इफेक्ट आएगा, और एक एक लंग को इंडिविजुअल इफेक्ट आ रहा है, पीछे की तरफ आप खींच रहे हैं पूरा, एक एक लंग पे एक इंडिविजुअल इफेक्ट आएगा पूरा, ब्रीदिंग आपकी एकदम स्मूथ होगी, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, जिनको काफी सांस लेने में तकलीफ होती है, साइनस की, अस्थमा की तकलीफें दूर होगी। कम ऑन, भस्त्रिका, इनहेल एक्सेल,
आउटसाइड, बिल्कुल हाथ बाहर खींच के रखें, हर बार हाथ और बाहर की तरफ खींचें। Come on, inhale up, exhale down, अंगूठा ऊपर की तरफ, अग्नि तत्व ऊपर की तरफ। और फोकस करें अपने एक्सेल पे। एक्सेल जो कर रहे हैं नाक से एकदम झटके से आपको छोड़ना है। रिलीज एंड रिलैक्स। पेंडुलम भस्त्रिका करने से वेट लॉस होता है। सूर्य नाड़ी आपकी राइट साइड ऑफ द नॉस्ट्रल, आपकी जो सूर्य नाड़ी है वो एक्टिवेट हो जाती है। सारी डलनेस, लेजीनेस पूरी दूर हो जाएगी, एकदम आप एक्टिव मोड में आ जाते हैं। कम ऑन, इनहेल, एक्सहेल। कई लोग इसमें गर्दन हिलाते हैं, गर्दन नहीं हिलानी है, बिल्कुल सामने स्थिर रखनी है गर्दन। You have to move only this like a pendulum. Relax. This will affect on your respiratory system, भस्त्रिका, जो भी आप हैंड्स के अलग अलग मूवमेंट्स के साथ में ओपन पोस्चर्स, क्लोजिंग पोस्चर्स आर्म्स के, उसके साथ आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, बहुत अच्छा। जो लोग अभी थोड़ा बहुत अफेक्टेड हैं कोरोना से, क्वारंटाइन हुए हैं, अकेले में बैठे हैं, वो ये सब ब्रीदिंग करें। जो भी उनको थोड़ा कंजेशन हो रहा है, स्टार्टिंग अगर कफ का हुआ है, कोई एक नॉस्ट्रिल बंद हुई है, थोड़ी सी सांस लेने में उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, हैवी ब्रीथ लग रही है, बहुत अच्छा, ये सब अभ्यास करें। कम ऑन, पैर खोल दें, क्रॉस क्रॉस लेके जाएंगे। इनहेल, यहां तक आया, एक्सहेल। हाथ को चेंज, पूरा आर्म्स ओपनिंग हो रहा है बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपके अनाहत चक्र पे भी, हार्ट चक्र पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इससे। कम ऑन, अभी यहाँ पर भी क्रॉस रखें, हाथ एकदम सीधे रखना है, बिल्कुल सीधे, बाहर खींच के रखें। पहले राइट हैंड ऊपर, इनहेल, एक्सहेल। हाथ को चेंज करें, रिलैक्स एंड रिलीज। जो थक नहीं रहे हैं, हाफ नहीं रहे हैं, हैवी ब्रीथ नहीं हो रही है, सांस फूल नहीं रही है, लंग्स आर हेल्दी, फंक्शनिंग वेरी वेल, उनको और इम्प्रूव करें, उनकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाएं, उनके फंक्शन को और स्टिमुलेट करें। सारे बंद पोर्स खुल जाएंगे ऑटोमेटिकली। जब आप सांस लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, अमाउंट में ऑक्सीजन अंदर जाएगा, और जहां पोर्स बंद है उसके, देयर आर 1000 पोर्स इन आवर लंग्स, और कंजेशन है, कफ है पूरा, तो ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगी अंदर अच्छे से पूरी लंग्स में। दोनों पैर मिला लें, बहुत ज्यादा नहीं, अप टू द shoulder level. Come on, this is for heart and lungs both. Come on, inhale, exhale. Release and relax.
अब हम करेंगे विरेचन क्रिया। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, थोड़ा सा एकदम पहले स्ट्रेट खड़े रहें, पैर खोल दें अपने, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, थोड़ा सा आगे आएंगे, थोड़ा सा। यह मुट्ठी हम इसलिए बंद करते हैं कि हमारा बीपी हाई ना हो, लो ना हो, हम फेंट ना हो, चक्कर आके गिर नहीं जाए। तो इसीलिए यह वाली जो रहती है मुट्ठी बंद रखना, ये आपके ब्लड के फ्लो को, ऑक्सीजन लेवल्स को ब्रेन में कंट्रोल रखती है पूरा। कम ऑन, विरेचन क्रिया करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए, फिर इसे धक्का देना है, ऐसे टच करना है। रिदम साथ साथ में चलेगा, इनहेल और एक्सेल, सांसों का रिदम और हैंड्स मूवमेंट, एल्बो साथ में चलेगा। स्पीड आप लोग अपने हिसाब से मेंटेन करना, बहुत फास्ट तो जाना ही नहीं है, मीडियम या स्लो। ओके, रिलैक्स। ये सब करने के बाद क्रियाएं, श्वसन प्रणाली बहुत अच्छे से कार्य करती है। कम ऑन। इसी में अब दोनों हाथ आगे पकड़े, पीछे ले जाएंगे और आगे लेके आएंगे, बैक एंड फ्रंट, लाइक स्प्रिंग इन योर हैंड। बहुत टाइट स्प्रिंग है, खुल नहीं रहा है। आगे सांस भरनी है, पीछे जाए तो छोड़नी है इसमें। रिलीज एंड रिलैक्स। गलती से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अंदर अगर हवा के जरिए, नॉस्ट्रिल के जरिए जो भी अंदर गया है, लंग्स में अगर स्टिक हुआ है, तो जो आप भस्त्रिका कर रहे हैं, प्रेशर से एक्सेल थ्रू योर नोज कर रहे हैं, वह पूरा निकल जाएगा। आगे बढ़ेगा नहीं और नीचे इन्फेक्शन नहीं बढ़ाएगा। लंग्स में ज्यादा टाइम इन्फेक्शन यानी जो भी बैक्टीरिया, ये वायरस आता है, अगर ज्यादा टाइम वहां रहता है तो और उसका इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। तो यह डेली करें, टाइम मिले तो शाम में भी करें बिल्कुल, पर खाना खाने के बाद नहीं करना है। इवनिंग में, मतलब आपने लंच अगर लिया है जैसे 2 बजे, तो आप 3 घंटे के बाद करें इसको। 3 आवर्स का गैप रखना, नाइट में नहीं करना है आपको। ऐसे नहीं कि खाना खाने के बाद भस्त्रिका कपालभाति नहीं करनी है आपको। कम ऑन। अभी शोल्डर ब्लेड चलाएंगे। जो भी आपको थोड़ा बहुत पेन हुआ, वेयर एंड टियर हुआ, उसमें आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। और पीछे के जो हमारे शोल्डर ब्लेड्स हैं, पीछे ओपन क्लोज होते हैं। कम ऑन, विथ अ क्लैप। कम ऑन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। One, 2, 3, 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Come on. एक क्लैप ऊपर, एक क्लैप नीचे। हाथ में बिल्कुल सीधा, हाथ को बिल्कुल सीधा ही रखना है आपको। Come on, मुस्कुराहट चेहरे पे। कल मैंने क्लैपिंग के कई फायदे बताए थे आपको। Come on, front back, एकदम हाथ सीधे, जोर से हर एक ऑर्गन को, हर एक सिस्टम पे नाइस इफेक्ट आता है। ये जब हाथ पीछे जाते हैं, ये देखिए, जब पीछे हाथ जाते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्ट्रेचिंग मिलती है। दैट्स व्हाई पूरा पीछे तक, पूरा पीछे तक। रिलीज एंड रिलैक्स। अब हम पैर खुले हुए हैं। कम ऑन, पंजे खोल दें, नाइस स्ट्रेच लेंगे, पीछे जाएंगे, पूरी लंग्स में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भरेंगे। कुछ सेकंड्स रोकेंगे, 3 सेकंड्स, देन आगे आते टाइम एक्सहेल करेंगे। रोकना इज वेरी गुड,
लंग्स में आपने सांस पूरी पहले ली, कुछ सेकंड्स रोकी, वहां आपकी ऑक्सीजन पूरी ब्लड में जाएगी और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके एक एक ऑर्गन पे, पूरे शरीर पे पहुंचेगा, अंदर हर एक डीप टिश्यूज पे पहुंचेगा पूरा। कम ऑन, रोकें कुछ सेकेंड्स, एक्सेल, रिलैक्स एंड रिलीज। कम ऑन, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। एक बार मुक्त होती करेंगे, नाक से सांस लें, पूरी एक्सेल, जोर से पूरी गर्म वायु को एक्सेल कर देना है, मुंह खोल के, मुंह से ही निकालना है आपको। रिलैक्स एंड रिलीज, रिलीज। एक रिलैक्सेशन के लिए, इंस्टेंट रिलैक्सेशन के लिए, कम ऑन, 1 2 3 में ऊपर सांस भर लेंगे, 4 में ऐसे, जो 3 बार में सांस ली, पोर्शंस में ली, एक साथ जमा हो गई अंदर, उसको एक साथ ही बाहर निकाल देना है आपको। रिलैक्स एंड रिलीज, रिलीज। भस्त्रिका हो गई आपकी, लंग्स आपके बिल्कुल डिटॉक्स हो गई, आपकी पूरी बॉडी, पूरी कुपित वायु बाहर चली गई। आप एकदम लाइट फील करते हैं या भस्त्रिका के बाद जो भी ब्रीदिंग हमने टेक्निक्स करी, बहुत हैवीनेस जो रहती है बॉडी में उठने के बाद, नींद में से उठने के बाद, अभी आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो चुकी है। यू आर बिकम नाउ एक्टिव मोड, एकदम आप जो भी करेंगे पूरे जोश के साथ करेंगे, एफर्ट्स तो डालेंगे डालेंगे, पर कहते हैं अपने आप से बॉडी वर्क करनी चाहिए, ऐसे जबरदस्ती नहीं, अपने आप से भी फ्लो में होना चाहिए। तो मनस्थिति एंड तनस्थिति दोनों रेडी हो चुकी हैं आपकी, बिल्कुल। कम ऑन, चेयर पास में रखी है आपने, तो आप मैट लगी हुई रहेगी कंपलसरी, मैट अभी नहीं हटानी है, जब हटानी होगी मैं आपको खुद ही बताऊंगी। चेयर उठा के मैट पे रखें, उससे क्या है, ग्रिप अच्छी मिलेगी, क्योंकि वैसे मैंने आपको बताया योगा की चेयर एक फोल्डिंग आती है एंड थोड़ी हाइट में लो रहती है, मीडियम, एंड यहाँ का बैकरेस्ट का गैप भी कम रहता है, ताकि जब हम पीछे जाते हैं तो हमारी पीठ पूरी तरीके से अच्छे से टच हो पाती है, जो हम लोग चेयर पे सूर्य नमस्कार करते हैं। बट अभी वो अवेलेबल नहीं है, जिसके पास जो भी चेयर है, पर वो वेट में अगर हल्की भी है तो आप मैट पे रखें, गिरेंगे नहीं, फिसलने का डर नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। वेरिकोज वेंस नहीं हो जिनको, पिंडलियों में दर्द है, लेग्स में प्रॉब्लम है, ओवरऑल नीज में प्रॉब्लम है, एंकल में प्रॉब्लम है, वैसे हम लोग जो ताड़ आसन में होल्ड करते हैं तो ज्यादा देर आप नहीं रुक सकते हैं। कम ऑन, इसको पकड़ेंगे, एकदम बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। कम ऑन, इसी पर टोस पे आ जाएं, जितना हो सकता है ऊपर जाएं। अभी तो आपको सपोर्ट है चेयर का, सामने देखें। कम ऑन, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे डाउन। यह एक सेट किया हमने 20 का। यह आपको दिन भर में कम से कम 4 सेट तो करने ही करने, 3 तो करने ही करने हैं। जिनको अपनी लेग स्लिम रखनी है, पिंडियां बहुत ज्यादा फैट है, वहां पे सूजन है, दर्द है, क्रैम्प्स होते हैं, दिस इज फॉर ऑल। यह सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। कम ऑन, एक बार और 20 काउंट्स, एकदम स्ट्रेट, और ऊपर आए, और ऊपर, हील्स को जितना हो सके ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। डाउन डाउन। हो रहा है ना दर्द? होने दीजिए। पूरी नर्व्स में आपका स्ट्रेच आता है और ब्लड का फ्लो अच्छे से पास ऑन होगा वहां पे, तो आपके सारी जो तकलीफें हैं लेग्स की, ओवरऑल मैं बोलूंगी लेग्स की तकलीफें
जिसमें साइकिल आ गया, नी पेन आ गया, पिंडलियों का दर्द आ गया, इंजन का दर्द, सब कुछ दूर हो जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ा सा चेयर मैट पे ही रहेगी। कम ऑन। अभी यह नीस के लिए, हम लोग यह स्पेशली नीस के लिए कर रहे हैं। और जब आप नीचे बैठेंगे तो पूरी तरीके से चेयर पे बीच में नहीं बैठना है, आपको सिर्फ इतना आना है, टच हुआ और ऊपर जाना है। ये आपके जो हिप्स हैं ये बस टच हुआ नीचे और ऊपर आ जाना है आपको। कम ऑन। दोनों हाथ सामने, एकदम सामने रखें, स्ट्रेट। पहले इनहेल, एक्सहेल। एकदम सीधा रखना है खुद को, एकदम स्ट्रेट। धड़ को सीधा रखना है आपको। कम ऑन। एक्सहेल, 2 3, inhale up, exhale down, 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। सिर्फ एज पे बैठ के टच होके और अगेन आपको ऊपर आना है, बिल्कुल सीधा। दिस इज फॉर नीज, बहुत अच्छा है नीज के लिए भी, प्लस आपका थाई का फैट भी जाए। तो यह ना सोचें कि जो लोग मैट पे नीचे नहीं बैठ सकते हैं वह कुछ भी एक्सरसाइज अभ्यास नहीं कर सकते हैं। जो आज का सेशन है सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। जो लोग पलंग पे बैठे हैं, नीचे नहीं बैठ पाते हैं, ओवरवेट हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो हेल्प अदर्स आल्सो टू शेयर दिस वीडियो। कम ऑन। अभी ब्रेन के लिए साथ साथ में मैंने आपको बताया क्रॉस में कानों को पकड़ेंगे, इसको नीचे खींचेंगे। यार जो आपका है इसको नीचे की तरफ खींचना है आपको क्रॉस में। कम ऑन। अपने स्कूल डेज याद कर लें, जैसे पनिशमेंट मिली थी कभी कभी, हर एक ने पनिशमेंट मतलब ली है, मिली है सबको। कम ऑन। इसी में नीचे और ऊपर 1 2, inhale up, exhale down, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। यह भी आपके सिटअप्स हो गए, उठक बैठक जिसको बोलते हैं। पनिशमेंट मिली, कान को खींचा, मेमोरी पावर बढ़ेगा आपका, ब्रेन इंटेलिजेंसी बढ़ेगी आपकी, बहुत ही अच्छा। कम ऑन। अभी चेयर को मैं फ्रंट में कर देती हूँ ताकि आपको दिखने में, फॉलो करने में इजी रहे। रिलैक्स। अभी बैठेंगे नीचे, यस बैठ गए। एंगल परफेक्ट बनाना है आपको, एंगल। पैर नीचे रखे अपने, पैर नीचे, या एंगल बराबर बनाया, एकदम स्ट्रेट बैठे, एकदम स्ट्रेट। हथेलियां यहाँ पर रख दें। कम ऑन। 1, यहाँ पर हाथ पकड़ सकते हैं आप हैमस्ट्रिंग पे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह भी आपके घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी। ये जो भी फिजियोथेरेपिस्ट घर में आते हैं, करवाते हैं आप लोगों को, कई लोगों ने किया भी होगा ज्वाइन, यू ऑल नो। कम ऑन। अभी इसी को पकड़ेंगे एंड रोटेशन, 2 3, make a big 0, 5 6 7। come on, reverse, 1 2 3 4 5 6 7। रिलैक्स रिलैक्स। एकदम स्ट्रेट बैठे, एकदम स्ट्रेट। यह एंगल परफेक्ट आना चाहिए आपका। फुट नीचे। मेरी चेयर भी थोड़ी ज्यादा हाइटेड है और मैंने आपको बताया ना जो योगा की स्पेसिफिक चेयर आती है दैट इज परफेक्ट, हर किसी के लिए परफेक्ट होती है वो, बिल्कुल। कम ऑन। अभी लेफ्ट को पकड़ेंगे, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। पीछे हैमस्ट्रिंग को पकड़ा है आपने, घुटने के पीछे। 1 2, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, 5 6 7 8 9 10। अब 0 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। come on, reverse, 1 2 3 4 5
6 7। आज का जो सेशन है मैंने बताया ना, जिन लोगों को, बुजुर्ग लोगों को आपके घर में है जिनको भी घुटनों की समस्याएं हैं, वो बैठे हुए हैं एक ही जगह पे, या ज्यादा उनकी हलचल नहीं है, बिकॉज अभी वो काम नहीं इतना करते हैं। बैठने का काम हम बड़ों को ज्यादा दे देते हैं कि आप ये कर लीजिए, वेजिटेबल्स कट कर लीजिए, क्लोथ्स रैप कर दीजिए। बैठने का काम हम उनको ज्यादा देते हैं, या चलो उनका टाइम पास भी होता है, उसमें एंगेज रहते हैं थोड़ा। तो ये सब करने से उनके जोड़ों का दर्द दूर होगा, जॉइंट्स फ्री होंगे, मस्कुलर पेन्स नहीं होंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हेल्प देम। यह उनको आप करवाइए बैठे बैठे। रिलैक्स। अभी दोनों हाथ यहाँ रखेंगे। यस, दोनों पैर के तलवे नीचे हैं आपके। कम ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करें करें करें। ये मूवमेंट देने से बहुत पैर हल्के हो जाते हैं। कम ऑन, रिलैक्स रिलैक्स। अभी क्रॉस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। छोड़ें। देखिए अब एकदम टांगे फ्री होती जाएंगी आपकी। आप भले चेयर पे कर रहे हैं, बट आपके उन ऑर्गन्स को जिसको हम स्पेसिफिक कंसंट्रेट करके मूवमेंट्स दे रहे हैं, बहुत ही आराम मिलता जाएगा। एकदम रिलैक्स होते जाएंगे आप। बिल्कुल। अभी स्मॉल सर्कल बनाएंगे, इधर ही नीचे ही पैर के तलवे को हिलाना है। पहले हमने नीज के लिए किया था, ऊपर उठाया था इसको, यहीं पर ही रोटेशन दें। 0 बना रहे हैं आप नीचे, पैर के फुट से आप 0 बना रहे हैं। कम ऑन। नाउ लेफ्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। अब ये दोनों हथेली ऐसे ही रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। आगे ही बैठना है चेयर पे, पीछे टेका वेका देके नहीं बैठ जाना। ट्राई टू कीप योर स्पाइन इरेक्ट। सीधा बैठने का प्रयास करें। बिल्कुल रिलैक्स। अभी दोनों पैर थोड़े से खोलें, थोड़े से। पैर के तलवे नीचे ही रहेंगे। ओके। यहाँ लिम्फ नोड्स होते हैं, आपको मालूम है। पेल्विक ओपन, हिप ओपनिंग आपके सारे यूट्रस ऑर्गन्स को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए अच्छा रहता है। कम ऑन, दोनों पैर खोले। अब यहाँ से हाथ पकड़े। कम ऑन, स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6। रिलीज। पूरा स्ट्रेच देते हैं। अंदर के जो ऑर्गन्स हैं पूरे, पेल्विक रीजन में भी, नीचे यूट्रस में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पूरा स्ट्रेच मिलता है। कम ऑन, यहाँ से पकड़ें। नाइस स्ट्रेच। जो लोग नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, यह उनके लिए भी अच्छा है, प्लस इसके इफेक्ट्स भी अलग हैं। हम चेयर पे बैठ के करते हैं तो उसके भी इफेक्ट्स अपने ही आते हैं। कम ऑन। 1 2 3 4। आपकी हील ऊपर हो जाएगी ये वाली, जस्ट लेग को आप बाहर ओपन कर रहे हैं। 5 6 7। पीछे ले जाएं, पीछे। 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। अब बिल्कुल स्पाइन को सीधा नहीं रखना है आपको, बिल्कुल सीधा। कम ऑन, दोनों हाथ यहाँ पे। अब दोनों पैरों को। कम ऑन। 1 2 3। हील्स दोनों के ऊपर हो चुकी हैं, टोस पर हैं हम लोग अभी। कम ऑन। 5 6। ये डांसिंग स्टेप में भी आपने देखा होगा कई गानों में, चेयर पे बैठ के। यह डांस भी एक स्टेप है चेयर पे। कम ऑन। 7 8। पीछे पीछे धक्का दें इसको, उतना ही नाइस स्ट्रेच। 8 9 10। रिलैक्स। यह ऊपर है तो इससे क्या है, पिंडलियों पर भी अच्छा प्रेशर आ रहा है आपके, एंड स्ट्रेचिंग मिल रही है। थाई स्वेट कम हो रहा है आपका, पूरा थाई स्वेट आपका डेफिनेटली कम हो। कम ऑन। अभी ऐसे बैठे और राइट लेग को फोल्ड कर दें। राइट लेग को
लेफ्ट थाई पे रख दिया, आगे लेफ्ट थाई पे रख दिया, एकदम सीधे बैठेंगे, एकदम सीधे। कम ऑन, इसमें ऐसे बैठ सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। डीप ब्रीथ लें, 1 2 3 4 5। यह साइटिका वालों के लिए। जैसे ही हमने लेग को फोल्ड किया, स्पाइन को इरेक्ट रखा, सबसे ज्यादा खिंचाव कहां पर आया? यह जो आपने लेग फोल्ड किया हुआ है यहां पर आया, पिरिफॉर्मस मसल पे आया, राइट थाई पे। तो यह साइटिका वालों के लिए बहुत अच्छा है। जिनको नहीं है उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब हमारा वेट बढ़ने लगता है, ओवरवेट हो जाते हैं हम या बढ़ने लगता है और हम कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो साइटिका जो L3 L4 अंदर नस रहती है वो खिंचाव देती है, पूरा खिंचाव आता है, तो ये उसके लिए अच्छा है। अभी से पेरिफॉर्मस मसल को खिंचाव दें, उसे पूरा फ्लेक्सिबल रखें, तो ये तकलीफें आगे आपको नहीं आएगी। अगर वेट गेन भी हो गया किसी का या फिर ज्यादा भी है तो उनको तकलीफ नहीं आएगी। रिलैक्स। अभी यहाँ लेग आपका इसी पोजीशन में है, धीरे धीरे या नी को ऊपर उठाएं और इस शोल्डर तक लाने का प्रयास करें। जाएगा नहीं पर ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। कम ऑन, ऊपर उठाया जितना हो सके। यहाँ देखें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे डाउन। जब हमने और ऊपर लिफ्ट अप किया इसको, तो और यहाँ राइट साइड ऑफ द थाई में खिंचाव आया। एक्सपीरियंस दैट स्ट्रेच। मेरे बोलने पे नहीं जाना, क्योंकि मैं आपके साथ साथ कर रही हूँ, आई नो इट वेरी वेल। आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो आप बताइए मुझे, एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट्स में बाद में, अभी नहीं, बाद में करना। कम ऑन। अभी यह जो लेग आपका फोल्ड है, अब यहाँ चेयर पे आ जाएगा, फुट यहाँ पे रख लें, यहाँ पे फुट रख लें, जैसे हम लोग वक्रासन में रखते हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन में रखते हैं। लेग यहाँ पे रख दिया, अब और नी को ऊपर उठाएंगे, कम ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे रिलीज। मेरी काउंटिंग चालू, आपकी डीप ब्रीदिंग चालू। ओके, मैं काउंटिंग आपके लिए कर रही हूँ, काउंट्स कर रही हूँ सेकंड्स, और आपको डीप ब्रीदिंग लेनी है और छोड़नी है। रिलैक्स रिलैक्स। अब ऐसे ही रहेंगे। जो लोग खड़े रह सकते हैं इसमें खड़े रहें। कम ऑन, बैलेंस बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन, एक्सेल। बैलेंसिंग पोस्चर है ये, विदाउट एनी सपोर्ट। योर लेग फोल्ड, एक लेग फोल्ड है और आप एक ही लेग के पंजे को प्रेशर देके उठ रहे हैं, अपनी ही बॉडी को आप लिफ्ट अप कर रहे हैं। जो कर सकें वही करें। कम ऑन। यही लेफ्ट के साथ थोड़ा सा फ्री कर दें, फ्री करने के लिए भी आपको ऐसे करना है चेयर पे। कम ऑन। कभी कभी आप देखा होगा सुन्न हो जाता है, नंबनेस आ जाती है, जिसको कई बार बहुत से लोग बोलते हैं नींद आ गई है पैर में। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, नंबनेस, सुन्नपन हो जाता है। तो यू डू दिस, बस इसको आ गई, वापस से सेंसेशन आ गई, छोड़ देना। कम ऑन। लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, पहले इसी में बैठे, 3 टाइम्स ब्रीथ। 2 3 रिलीज। स्पाइन को एकदम सीधा रखना है, बिल्कुल। अब यह घुटने को ऊपर उठा के यहाँ तक लाने का प्रयास, लेफ्ट घुटना राइट तक लाने का प्रयास, गर्दन इधर जाएगी आपकी लेफ्ट साइड, जो घुटना आपका फोल्ड है। कम ऑन, इनहेल, 2 3 4 5 6 7। धीरे धीरे डाउन। ये डायबिटिक वालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पूरा जो हमारा दबाव पड़ रहा है एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे पड़ रहा है, पैनक्रियास, उनके लिए भी बहुत अच्छा है डायबिटिक वालों के लिए। बैठे बैठे कुछ भी नहीं है, चेयर पे बैठे बैठे वेरी रिलैक्सिंग योगा, आरामदेह योगा है ये बिल्कुल। कम ऑन, ऐसे बैठे हैं। अब ये वाला फुट चेयर पे कॉर्नर पे रख देंगे, सपोर्ट मिल गया, और क्रॉस और खिंचाव बढ़ गया आपका। कम ऑन, होल्ड करें और ऊपर लेके आए, और ऊपर। कम ऑन, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10. धीरे धीरे रिलैक्स एंड डिटॉक्स के लिए बहुत अच्छा है। जो हम लोग अर्ध मत्स्येंद्र आसन, वक्रासन में डिटॉक्स करते हैं, पैर सीधे रख के क्रॉस करके जो हम लोग ट्विस्ट देते हैं खुद को, बहुत अच्छा है। अंदर से पूरा मरोड़ पड़ रहा है हमारे स्टमक के ऑर्गन्स को, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, एक्टिवेट होते हैं वो ऑर्गन्स और एक्टिवेट होके एक मसाज मिलेगी। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें, अभी इसी में दोनों पैर के तलवे नीचे हैं, थोड़ा सा एक गैप रखेंगे, या शोल्डर या घुटने और फुट एक ही रो में आना चाहिए। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर। त्रियक ताड़ासन, बैठे बैठे भी ताड़ासन कर सकते हैं। स्पाइन सीधी है, उनके लिए बहुत अच्छे हैं जो कंटिन्यू ऑफिस वर्क कर रहे हैं, घंटों तक बैठे हुए हैं, घर से काम दे रहे हैं अपनी ऑफिस को। कम ऑन, अपनी कंपनी के लिए। कम ऑन, एक्सेल करते हुए राइट राइट राइट, होल्ड 5 4 3 2 1, धीरे धीरे सेंटर, सांस भरी, एक्सेल। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जहां खिंचाव है वहां रुक जाएं। राइट साइड आ रहा है कमर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे धीरे सेंटर, सामने से एक्सेल डाउन, रिलैक्स। आपके साइड ऑर्गन्स को भी बहुत अच्छा इफेक्ट, पूरा खींचता है। लीवर आपका राइट साइड है, किडनीज दोनों, बहुत अच्छा, इनके फंक्शंस में इंप्रूवमेंट हो जाएंगे। घंटों तक बैठे बैठे, जब ऑफिस में भी लंच ब्रेक होती है, लंच टाइम होता है, तो एकदम से उठते हैं लोग एंड गैदर होके लंच लेते हैं, उनका डाइजेशन सही नहीं रहता है, तभी उनको गैस की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, डाइजेशन सही नहीं रहता है, क्योंकि कंटिन्यू वो इस पोजीशन में बैठे हैं। उनकी भी मिस्टेक नहीं है, दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स एंड उठते से फिर खाना लेते हैं, तो उनकी कुछ भी स्ट्रेचिंग्स नहीं मिलती है, पेट के ऑर्गन्स को पूरे स्क्वीज हैं, और उसी में आप फिर खाना डाल रहे हैं, तो अंदर एक्टिवेशन नहीं है, डाइजेशन घंटों तक लेट होता है काफी, और ये सब समस्याएं आती है। तो प्लीज खाना खाने के आधा घंटा पहले थोड़ा सा अच्छी स्ट्रेचिंग्स ले लें, और उसके बाद आप लंच लें। जो कंटिन्यू बैठे हैं, रिलैक्स रिलैक्स। अभी इसी में दोनों पैर थोड़े से खोल देंगे। कम ऑन, दोनों हाथ शोल्डर के लेवल पे करेंगे त्रिकोणासन। पहले सांस लें, धीरे धीरे डाउन डाउन डाउन। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे इनहेल, सेंटर, बैठे बैठे भी त्रिकोण होता है। कम ऑन, इनहेल एंड देन एक्सेल लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे धीरे इनहेल, सेंटर, एक्सेल, डाउन डाउन। अभी इसी में ब्रेन की समस्याओं के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनको माइग्रेन, ओवर स्ट्रेसिंग, ओवर थिंकिंग, ये सब रहता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। स्कल को नीचे, और हेयर फॉलिंग आजकल सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम है लेडीज की, दैट इज बिकॉज ऑफ जो भी आर्टिफिशियल चीजें, कलरिंग एंड ऑल दैट भी हो रहा है, उससे भी बहुत इफेक्ट आया है नेचुरल ब्यूटीज पे। तो जो भी हम करेंगे उसमें ब्लड का फ्लो पूरा स्कल की तरफ आता है। होल्ड फॉर सम सेकंड्स, कुछ फ्यू सेकंड्स रुकें, तो चेहरे का ग्लो भी बढ़ेगा एंड आपके हेयर फॉलिंग भी स्टॉप होंगे। वैसे तो ऑलमोस्ट हम रोज ही करते हैं, बिल्कुल। इवन माय एक्सपीरियंस इज दिस कि मेरा हेयर फॉलिंग पहले बहुत था, पर अभी बिल्कुल स्टॉप है, बिल्कुल स्टॉप। यही योगाभ्यास से आपको बहुत फायदे मिलेंगे, हर एक चीज में फायदे मिलेंगे। कम ऑन, पैर नीचे रख दिए, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, स्पाइन स्ट्रेट, पहले सांस भरें और छोड़ें 2 बार। अभी तेज से ही आगे आना है, स्पाइन को मोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधा 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 नीचे आ रहे हैं आप, बिल्कुल सीधा, एकदम डाउन डाउन डाउन। हथेलियां नीचे रख दी और स्कल नीचे कर दिया। इसी में रुके रुके, नॉर्मल सांस चलने में, छोड़े।
धीरे धीरे हाथ नीचे से एकदम सामने कर देने हैं। सांस भरते हुए ऊपर ऊपर देखें, ऊपर देखें। एक्सेल डाउन डाउन। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। इसी में समकोण आसन करेंगे। साइड से दिखा रही हूँ, अभी जो कटी चालन है सारा वो साइड से ही रहेगा, आपको इजी देखना। आपको अपनी चेयर मूव नहीं करनी है, जस्ट आपको क्लियर होने चाहिए पोस्चर्स, इसलिए मुझे उठना पड़ रहा है। कम ऑन, पेज पर ही बैठे हैं, ये एंगल परफेक्ट है बिल्कुल। कम ऑन। और घुटनों के दर्द वाले मैंने पहले भी बताया, ऐसे पैर अंदर करके नहीं बैठना है, कभी भी ऐसे करके नहीं बैठना है, आपके पेन्स और बढ़ जाएंगे। हमेशा बाहर जैसे आप बैठे हैं तो आपको अपने पैरों की उंगलियां दिखाई देनी चाहिए। कहीं भी गए, ऑफिस में, इंटरव्यू, होटल गए, किसी के साथ मीटिंग है, आपको आपके शूज, आपको आपके पैर की उंगलियां दिखाई देनी चाहिए। ऐसे करके नहीं बैठना कभी भी। कम ऑन। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, स्ट्रेच स्ट्रेच, लॉक लगा दें, ऐसे लॉक लगा दें। कम ऑन। धीरे धीरे एक्सेल, तेल से भी आगे आना है। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट स्ट्रेट, समकोण आसन। कम ऑन कम ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सेल डाउन। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा, सातों चक्र हमारे स्पाइन पर हैं, बहुत ही अच्छा। मजबूती के लिए कमर की, स्पाइन की, समकोण आसन। रिलैक्स। अभी थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। कम ऑन। अभी यहाँ पर पकड़ेंगे, यह सब आपके शोल्डर्स के लिए। स्टिफनेस तो यहाँ पर है, और जो लोग अपने यह कम करना चाहते हैं, वेट गेन के बाद यह सब हैंग हो जाता है, सॉरी वेट लॉस के बाद जब फैट कम होता है तो यह सब हैंग होने लगता है, लूजनिंग आ जाती है। टोनिंग के लिए भी अच्छा है। यहाँ पे पकड़ें और आगे हैं, पकड़ें इसको एकदम स्ट्रेट। देखना चेयर आगे नहीं चली जाए और गिर नहीं जाए। कम ऑन। 1 2 3 4 5। इसमें भस्त्रिका करें। अभी धीरे धीरे पीछे पीछे, एल्बोज अप, अगेन आउट, इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल, ऊपर ऊपर आ गई। कम ऑन, आगे दर्द हो रहा है, थोड़ा सा होने दो, खींचे खींचे, स्ट्रेच से सारा दर्द चला जाएगा आपका। रिलैक्स एंड रिलीज रिलीज। एज पर ही बैठे हैं आप, एज यानी बहुत आगे होकर बैठे हैं आप। जस्ट यू प्लेस योर बटक्स ऑन द एज ऑफ द चेयर। कम ऑन, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को, इंटरलॉक, इंटरलॉक किया, एकदम स्ट्रेट रखा, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। शोल्डर्स अपवर्ड हो गए आपके, गर्दन सामने है। सांस भरें छोड़ें, भरें छोड़ें। Release and relax, relax. अभी बेली फैट के लिए भी अच्छा, और यहाँ की टोनिंग के लिए भी अच्छा, शोल्डर्स के लिए भी अच्छा। कम ऑन, यहाँ बैठे हैं आप, अभी हथेलियां यहाँ रख दी, हथेलियां यहाँ रख दी आपने। कम ऑन, यहाँ रखेंगे हथेलियां, डाउन, पूरा शोल्डर्स परफेक्ट आएगा। अप डाउन, इनहेल, एक्सेल। हाथ एकदम स्ट्रेट, जब ऊपर उठ रहे हैं तो कम ऑन, रिलैक्स रिलैक्स।
सांस भरें छोड़ें। बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए भी, बेली फैट भी कम होगा अगर आपने धीरे धीरे बढ़ाना अभ्यास को। 10, 20, 30, 40 एक ही दिन में पहले ही दिन 40 नहीं ले लेना। रिलैक्स। अभी यहाँ बैठे हुए हैं, हथेलियों को यहाँ रखेंगे चेयर पे। कम ऑन, थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट अप होंगे, देन नीचे। स्पाइन को सीधा ही रखना है। यह भी आपके शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कम ऑन, इनहेल डाउन, पूरी आर्म्स आपकी सीधी हो जा रही है। जब पंजों को नीचे प्रेस कर रहे हैं पूरी आर्म्स सीधी हो रही है। इफेक्ट यहाँ पर आएगा पूरा। रिलैक्स एंड रिलीज। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। कम ऑन, अभी पहले बिट तो पहले फोल्ड करेंगे लेफ्ट घुटना, इसको पकड़ेंगे। कम ऑन, स्ट्रेट स्ट्रेट, एकदम सीधा रखें, एकदम सीधा। 1 2 3 4 5 6 7, घुटना फोल्ड, देन डाउन डाउन। अब राइट घुटने को फोल्ड करेंगे पहले ऐसे, हाँ इसको उठाएंगे स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, घुटना फोल्ड, देन डाउन। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अभी कमर के लिए जो हम करते हैं कटी चालन, खड़े रह के करते हैं। अभी आप एज पर ही बैठे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। कम ऑन, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे। पहले सांस भरें, सांस भरें। कम ऑन, हैंडल है पीछे चेयर का, पीछे बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। पीछे देखें। 1 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे सेंटर। सांस भरें, ट्विस्टिंग करते हुए लेफ्ट। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे धीरे सेंटर। सांस भरी, छोड़ दी, रिलैक्स रिलैक्स। चेयर योगा में भी देखिए बहुत स्वेट आ जाता है। अभ्यास तो वही कर रहे हैं ना आप, वैसे आप नीचे बैठ के करते हैं, इससे आप चेयर पे बैठे हैं, पर आपकी जो एनर्जी आपकी पूरी कंज्यूम हो रही है, एफर्ट्स डाल रहे हैं आप, वेट लॉस भी होगा आपका बिल्कुल 100%। रिलैक्स। अब इसी में कटी चालन एक और करेंगे। अच्छे से बैठे बिल्कुल, या एंगल अच्छे से बनाएं। कम ऑन, एंगल को अच्छे से बनाएं, ना पैर बहुत ज्यादा अंदर ना बाहर, ऐसे बना लें। कम ऑन, पहले सांस भरें, इसको पकड़ें हैंडल को और इसको पकड़ें। कम ऑन, जितना हो सके ट्विस्ट। आपको चेयर का सपोर्ट है, कमर पूरी वहां चली गई, सपोर्ट होल्ड। पीछे वाले को देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे छोड़ेंगे। इनहेल सेंटर, हमेशा एक्सेल करते हुए पीछे जाना है। ओके, फर्स्ट इनहेल, कम ऑन, एक्सेल, हैंडल को पकड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे रिलीज एंड रिलैक्स। रिलैक्स रिलैक्स। अब इसी में एक और है, कम ऑन, कटी चालन में ही थर्ड। पहले सांस भरें, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, पंछी की तरह खोल दें अपने फेदर्स को। कम ऑन, घुटने पे हाथ रखें ये वाला, और ये हाथ पीछे जाएगा पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, कम ऑन, सेंटर। अगेन सांस भरी, छोड़ते हुए राइट हैंड लेफ्ट घुटने पे। कम ऑन, सपोर्ट है, और पीछे ट्विस्ट। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. धीरे धीरे सेंटर, एक्सेल डाउन। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। रिलैक्स रिलैक्स। अभी जो पोस्चर्स हैं हमारे सामने से, आपको चेयर नहीं हिलानी है, आप अच्छे से करें, बिल्कुल अभ्यास, बिल्कुल जो भी करें बिल्कुल अच्छे से नीट होना चाहिए, आपके पोस्चर्स बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। कम ऑन। अभी ये कमर के लिए पहले कटी चालन किया हमने, पूरी ट्विस्टिंग दी, डिटॉक्स हो गई आपकी बॉडी पूरी। स्टार्टिंग हमने अपने पिंडलियों से करी, वेरिकोज वेन्स, घुटने, फ्रंट बेंडिंग करी आपने, एब्डोमिनल के लिए, डायबिटिक के लिए, साटिका के लिए। कटी चालन कर रहे हैं अभी आप, रनिंग में जो चल रहा है कटी चालन कमर के लिए। कम ऑन। यह हाथ इधर रखेंगे, एक हाथ इधर, धीरे धीरे राइट हैंड बाहर, सांस भरते हुए, सपोर्ट है आपको इसका। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। और नीचे बैंड है, जहां स्ट्रेच है वहीं रुक जाएं। 1, 2, 3, 4, मैंने बताया था सीलिंग को देखें। 5, 6, 7, 8। धीरे धीरे सेंटर, एक्सेल डाउन। हमारा फोकस है इस पार्ट को पूरा खिंचाव देना, पूरा कमर को, जो आउटर लाइन ऑफ द बॉडी आपकी राइट साइड, पूरा स्ट्रेच अच्छा आना चाहिए आपको। कम ऑन। राइट हथेली नीचे, लेफ्ट हैंड बाहर, सांस भरते हुए ऊपर और नीचे जाएं और नीचे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। स्ट्रेच। 1, 2, पैर के तलवे नीचे ही हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे सेंटर इनहेल, देन एक्सेल। हमने पहले किया था त्रियक ताड़ासन। ओके, अभी हम लोग एक हथेली नीचे रख के सपोर्ट में और ज्यादा नीचे बैंड हो रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें छोड़ें। कम ऑन। ऐसे बैठे हैं अभी, जितना हाथ नीचे जाता है उतना नीचे जाएगा। कम ऑन। एक हाथ नीचे, एक हाथ यहाँ रखें, धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। 1, 2, होल्ड, 3, 4, 5, 6, 7, 8। धीरे धीरे नेल सेंटर, एक्सेल डाउन। यह वाला बटक ऐसे उठा नहीं लेना है, ऐसे उठा के नीचे नहीं जाना है। हमको सीट से उठना नहीं है, कुर्सी बड़ी मुश्किल से मिलती है, कुर्सी छोड़नी नहीं है आपको, ठीक है ना? तो कुर्सी को छोड़ना नहीं है, थोड़ा भी बटक ऐसे ऊपर नहीं उठाना है, स्थिर रहना है, उसमें फिक्स रहना है बिल्कुल। कम ऑन। एक हाथ इधर, धीरे धीरे सांस भर के ऊपर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जितना जा सकते हैं हाथों को स्ट्रेच दें, नीचे वाला हाथ नीचे, ऊपर वाला हाथ ऊपर, बैंड होते जाएं बैंड होते जाएं। कम ऑन। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। धीरे धीरे इनहेल सेंटर, एक्सेल डाउन, एक्सेल डाउन। रिलैक्स। कभी बॉडी अलाइनमेंट के लिए आपने देखा होगा कई लोग जब चलते भी हैं तो पोस्चर्स काफी उनके गलत होते हैं। रोड एकदम सीधा है, समतल है, कोई पत्थर नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वो ऐसे थोड़ा हिल हिल के चलते हैं, लड़खड़ाने का डर, गिरने का डर, बैलेंसिंग कम है बिल्कुल, मन बहुत विचलित है उनका, ध्यान कहीं और है। अलाइनमेंट के लिए, बॉडी अलाइनमेंट के लिए भी अच्छा है। कम ऑन। ऐसे बैठे बिल्कुल, राइट साइड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, आगे आगे, इधर इधर और इधर। धीरे धीरे नेल सेंटर, देन राइट, वेव वेव, खींचे खींचे राइट साइड, अलाइनमेंट। धीरे धीरे, क्योंकि इसमें फोकस कंसंट्रेशन चाहिए, बैलेंसिंग है सारा। कम ऑन, एक्सेल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। धीरे धीरे सेंटर, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी खड़े हो जाएंगे, खड़े रह के कुछ है आसनास। कम ऑन।
चेयर को ऐसे साइड में लगा दें, एग्जैक्टली मैट पर आनी चाहिए आपकी चेयर। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मैट पर ही आनी चाहिए आपकी चेयर, मैट से नीचे नहीं, गिरने का डर है। आई हैव नॉट सीन योर चेयर्स बिकॉज ग्रिप नहीं है तो गिरने का डर रहेगा, क्योंकि हम हमारी पूरी बॉडी का वेट उस पर अभी डालने वाले हैं। ओके, यहाँ खड़े हो जाएं, कम ऑन, यहाँ पर लेग रखें, यहाँ पर लेग रखा, उतना दूरी बना लें, यह लेग एकदम स्ट्रेट, उतनी दूरी बना लें कि इस लेग को अच्छा खींचा हुआ है पूरा, नीचे से आपको पता चलेगा कि पीछे की तरफ से लेग में खिंचाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा हैमस्ट्रिंग, थाइज, पिंडलियों में पूरा खिंचाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कम ऑन, तो ऊपर की तरफ है, एज पर ही, आपने एज पे रखा है अपने फुट को, एज यानी कॉर्नर ऑफ द चेयर। कम ऑन, दोनों हाथ ऐसे, पहले सांस भरें, एकदम स्ट्रेट पोस्चर, एकदम स्ट्रेट, ये वाला लेग भी एकदम स्ट्रेट, धीरे धीरे सांस भरें, छोड़ते हुए त्रिकोण आसन। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे सेंटर, एक्सेल डाउन। बहुत खिंचाव आ रहा होगा आपको नीचे की तरफ से पूरा, इट इज वेरी गुड टू रिलीव फ्रॉम लेग्स पेन, पूरा लेग्स की समस्या से आपको निजात मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। कम ऑन, अभी कमर को राइट साइड ट्विस्ट कर लें और ये वाला लेग थोड़ा सा यहाँ कर लें, नीचे वाला, या एयर स्ट्रेट ही रखेंगे, एकदम स्ट्रेच, उतना दूर हो जाए चेयर से, ऐसे नहीं कि लूज नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेच, एकदम स्ट्रेच। कम ऑन, धीरे धीरे हाथ ऊपर, सांस भरते हुए, धीरे धीरे एक्सेल, टेल से ही नीचे आना है आपको, एक्सेल 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 एक्सेल, होल्ड योर टोज। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, inhale up, come on, look at upward, exhale down, down। अभी ये जो फुट है यहाँ हमने रखा है, लेग एकदम स्ट्रेच रखा है हमने, इसको ट्विस्ट दें। कम ऑन, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, स्ट्रेच है बिल्कुल, लेग आपका स्ट्रेच है, उसमें आप ट्विस्ट दे रहे हैं पूरा। कम ऑन, लेफ्ट राइट राइट, ओके। अभी पैर है जो आपका फुट है, अपवर्ड है, इसको नीचे लिटा दें, नीचे चेयर पे लिटा दें, धीरे धीरे आगे आए, धीरे धीरे आगे 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 आगे, लेग पीछे वाला एकदम सीधा। कम ऑन, रुके इसी में, 1 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे सेंटर। कम ऑन, अभी यह लेग थोड़ा सा डायगोनल कर दें, जो चेयर रखा है डायगोनल, यानी थोड़ा सा साइड फेसिंग, थोड़ा सा क्रॉस फेसिंग। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, स्ट्रेच स्ट्रेच, फील द स्ट्रेच, पैल्विक में स्ट्रेच को फील करें, हिप फ्लेक्सस खुली आपकी, हिप्स कम होंगे, बटक्स कम होंगे, थाइस कम होंगे। कम ऑन, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे inhale, center, exhale down, relax, relax, kicking, kicking, फ्री कर दें अपने लेग्स को, फ्री कर दें, फ्री कर दें अपने लेग्स को, फ्री करें। कम ऑन, फ्री। अभी यही सब लेफ्ट लेग के साथ, ऐसे नहीं कि राइट में आराम आ जाए और लेफ्ट छूट जाए आपका। कम ऑन, लेफ्ट साइड, उतना दूरी बना लें कि लेग पे अच्छा स्ट्रेच है आपके, एज पे रखा, एज पे रखा, यह लेग भी एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, यह लेग भी बिल्कुल खिंचाव महसूस होगा, बिल्कुल स्ट्रेच हो चुका है आपका लेग विद सपोर्ट। कम ऑन, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, सांस भरें, छोड़ते हुए त्रिकोण, 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे धीरे इनहेल, एक्सेल डाउन। अब ये वाले लेग को, जो नीचे फुट है,
थोड़ा सा टर्न कर देंगे, कमर ऑटोमेटिकली आपकी टर्न हो गई। धीरे धीरे ऊपर सांस भरते हुए एक्सेल डाउन डाउन। लेग को स्ट्रेट ही रखना है, जो चेयर पर है आपके एकदम स्ट्रेट। होल्ड योर टोस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सेल डाउन डाउन। कम ऑन। अभी ये फुट को वापस सीधा कर दिया आपने, स्ट्रेट नीचे वाले को। ट्विस्ट, ये वाले फुट को ट्विस्ट दे रहे हैं जो चेयर पर है। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। मेंटेन योर स्ट्रेच। 1 2 3 4 5। कम ऑन। अभी अपवर्ड था, अभी लिटा दें इसको चेयर पे, अभी लिटा दें। कम ऑन। धीरे धीरे डाउन 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 down. 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे फ्री छोड़ें खुद को। अभी थोड़ा सा डायगोनल ले लें, जो चेयर पर फुट है आपका क्रॉस डायगोनल। कम ऑन कम ऑन। पूरा हिप फ्लेक्सस खुलेगा, बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा आपके पेल्विक पे। कम ऑन कम ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सेल डाउन। इसलिए मैंने बोला था प्लास्टिक की एकदम वेटलेस चेयर नहीं हो, हल्की एकदम। हल्की में क्या है, थोड़ा गिरने का खतरा रहता है। भारी होगी चेयर चलेगा, एटलीस्ट आपका वेट वो होल्ड कर सके, इसीलिए। और ग्रिप वाली चेयर आप ले लीजिए, फोल्ड वाली, दैट इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छी। कम ऑन, रिलीज रिलीज, रिलैक्स, किकिंग 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 किकिंग। फ्री छोड़ दें अपने इसको, बिल्कुल फ्री। कम ऑन। अभी हम करेंगे भुजंगासन, जैसे करते हैं। हथेलियां दोनों इधर, पैर पीछे जाएंगे, पैर पीछे पैर पीछे। हथेलियां दोनों कॉर्नर पे आएगी आपके चेयर के। कम ऑन। इनहेल, एक्सेल डाउन। पैर दोनों मिला भी सकते हैं, इट इज अप टू यू, जैसे कंफर्टेबल लग रहा है आपको। कम ऑन। सांस भरते हुए एक्सेल डाउन। अब अधोमुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन। कम ऑन कम ऑन। 1, पैर एकदम सीधे, बिल्कुल सीधे, और पीछे ले जा सकते हैं तो ले जाइए। कम ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे राउंड करके आगे आ जाए, राउंड करके आगे। अभी इसी में पुशअप्स भी कर सकते हैं आप चेयर पर भी। कम ऑन। हथेलियां दोनों रखिए अपने चेयर पे, बिल्कुल पंजे खोल दें, ऐसे रखें आप। यहाँ पे ऐसे नहीं रखने, ऐसे रखने हैं आपको। यहाँ पे रखा। कम ऑन। 1 2। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। या तो यहाँ चेयर को भी पकड़ सकते हैं। 1 रिलीज एंड रिलैक्स रिलैक्स। कहीं भी आप बाहर घूमने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, योगा मैट तो हर जगह ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो नो लेम एक्सक्यूजेस कि मैं 10 दिन बाहर था तो योगा नहीं किया। चेयर हर कहीं आपको मिल जाएगी, चेयर पर आप योगा कर लें, जो भी इसमें से अच्छा लगे वो कर लें। तो एक्टिव आप एटलीस्ट रूटीन में रहेंगे, रूटीन आपका ब्रेक नहीं होगा बिल्कुल भी। जो भी फ्लेक्सिबिलिटी आप में आती है, लंबा गैप देने के बाद वापस आपकी बॉडी स्टिफ होने लगती है, पेन्स बढ़ने लगते हैं, तो उसे मौका मत देना वापस से कभी भी। रिलैक्स रिलैक्स। कम ऑन। अभी मैं लेट के बता रही हूँ आपको कुछ। नी के लिए बहुत अच्छा है ये, नी पेन के लिए। चेयर ऐसी रख दी आपने,
ऐसे आगे एंगल बराबर बनाना, इस पे आगे पैर, कम ऑन, और आगे हम आ गए, और आगे कर लीजिए खुद को, और आगे, और आगे। ये देखिए एंगल ये आना चाहिए आपके पैर का, यह एंगल आना चाहिए। यस, आगे कर दें। इसी में अगर आप लेटे रहेंगे 5 से 10 मिनट, आपकी स्पाइन एकदम बिल्कुल लाइन ऑन द मैट, एक स्ट्रेट लाइन की तरह आपकी स्पाइन। बैक पेन वालों के लिए बहुत अच्छा है, घुटनों के दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा है, रामबाण है। बिल्कुल आप ये चेयर पे कर सकते हैं, ऐसे ही लेटे रहें 5 मिनट, डीप ब्रीथ लें और छोड़ें। बहुत ही फायदा होगा जिनको कमर में तकलीफ है, क्योंकि हमारी जो स्पाइन है यहाँ पर गैप रहती है। कभी कभी ये देखिए हाथ यहाँ से नीचे से जा सकता है, जब भी हम पलंग पर भी सीधा लेटते भी हैं तो भी। और इस पोस्चर में आपकी स्पाइन पूरी तरीके से स्टिक हो जाती है मैट पे, बिल्कुल सीधी, पूरी ऊपर से नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट नीचे लाए है आपकी। 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलीज। अभी इसी में हम करेंगे नौका आसन। आपका एक घुटना फोल्ड है, एक घुटना आपका फोल्ड है, कम ऑन, ऊपर, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, होल्ड करें इसी में। 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे 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 डाउन। लेफ्ट घुटने को नीचे किया, अब राइट को स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, लेग को स्ट्रेट किया, नौका आसन। पहले सांस भरें, छोड़ते हुए ऊपर उठें। 1, नॉर्मल सांस चलने दें। 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे डाउन डाउन डाउन। दोनों हाथ साइड से रिलैक्स रिलैक्स। अभी आपके घुटने ऐसे ही हैं, चेयर को होल्ड कर दें, लेग्स को, चेयर को लेग्स को होल्ड कर दें। कम ऑन, क्रॉस, राइट ले गए, फिर चेयर के ऊपर से पैर ले गए, लेफ्ट क्रॉस, कम ऑन, चेयर के ऊपर से पैर लाए, राइट, कम ऑन, चेयर के ऊपर से ले गए, लेफ्ट। कमर को अच्छी ट्विस्ट मिल रही है, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस भरते हुए अप, छोड़ते हुए डाउन, कम ऑन, रिलैक्स रिलैक्स। इसी में 90 डिग्री भी आप होल्ड कर सकते हैं, विपरीत करनी भी कर सकते हैं। ग्रेविटी के अपोजिट अपने ब्लड के फ्लो को आने दें, लेग्स में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। विपरीत करनी, और आगे आ जाएं, और आगे आ जाएं, कम ऑन, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8, कम ऑन, जॉइन। एक साइड पूरा नीचे आ जाए पहले, और उठ के बैठ जाए, उठ के बैठ। अभी स्पाइन के लिए एक मैं आपको बताती हूँ। जिनको शोल्डर्स में पेन है, लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन, मिडिल बैक पेन, तीनों में से कोई भी एक अगर तकलीफ है, यह स्ट्रेच डेली नहीं, बिल्कुल, यह कल भी हमने किया था पर विदाउट सपोर्ट किया था। इसको पकड़ें और पीछे जाएं, पीछे जाएं, कम ऑन, पीछे जाएं, पीछे पीछे, बिल्कुल अपनी स्पाइन को सीधा रखें, स्ट्रेट स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा, आपके सब पेन्स, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइन से रिलेटेड समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने अभी 5 6 7 काउंट्स किया, आप इसको रिपीट कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, 10 काउंट्स। रुकें थोड़ा सा, रुकना, सांस लेना उसमें जरूरी है, ज्यादा नहीं करें। आप डेली 5-5 काउंट के 3 सेट भी कर लेंगे ना, तो स्पाइन को एक अच्छा नाइस स्ट्रेच डेली मिलता रहेगा। डेली जैसे आपने देखा होगा एक रबड़ है, पूरा स्ट्रेच देते रहेंगे तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। सेम लाइक वर्क्स ऑन स्पाइन, दोनों के।
अब आपने देखा होगा कि बैलेंसिंग पोस्चर्स कई लोग बिना सपोर्ट के नहीं कर पाते हैं, स्पेशली वृक्षासन। तो आपको यह है, होल्ड किया आपने वृक्षासन। जैसे मैं अगर बिना सपोर्ट के बोलूं तो गिरने का डर रहता है उसमें। तो कम ऑन, हम लोग इसको एक राइट हैंड को पकड़ेंगे। हमारा मेन फोकस क्या है, वृक्ष के पोज में हमारी बॉडी को लाना। आपने किसी चीज को अगर पकड़ा भी है तो उससे आपके पोस्चर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसके फायदों में आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। ओके, हमें पोस्चर करेक्ट करना है। चेयर को पकड़ा, ऊपर ले आए, वृक्षासन बना है इसको, ये साइड में जाएगा, यह घुटना साइड में जाएगा आपका। इसी में रुके, इसी में रुके और एक हाथ भले ऊपर कर दें। दोनों हाथ ऊपर नहीं हो रहे हैं तो एक हाथ कर दें। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8। कम ऑन, एक्सेल डाउन, एक्सेल डाउन। और यही इसका साइड चेंज कर दें, वृक्षासन राइट साइड से। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। जिनका बैलेंस नहीं बन रहा है वैसे ही करें, दूसरी साइड से चेयर पकड़ के। फोकस, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, हमारा विल पावर मजबूत होता है, नेगेटिव थॉट्स दूर होंगे आपके वृक्षासन से। रिलैक्स एंड रिलीज। अभी लास्ट में एक आपको मैं चेयर सूर्य नमस्कार करवाऊंगी। जो लोग सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं पर घुटनों का पेन अगर उनको बहुत ज्यादा है तो वह अश्व संचालन नहीं कर पाते हैं, तो वह बैठे बैठे चेयर पर ही, आप रोज भी एक चेयर पास में रख लें। कुछ आसनों में अगर आपको तकलीफ होती है तो आप अपना चेयर पे यूज करके कर सकते हैं। आज हमने अपने सभी सिस्टम, सभी ऑर्गन्स के लिए जो भी आसनास किए, हर एक कमर के दर्द के लिए, डाइजेस्टिव के लिए, घुटनों के लिए, हर एक चीज के लिए आपने देखा चेयर पर भी बैठ के आप कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार भी चेयर पर बैठ के कर सकते हैं। ज्यादा जिनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा क्रोनिक पेन है आपको कमर में, बिल्कुल झुकने की एकदम स्टिफनेस बहुत है कमर में, तो वह जो स्टार्टिंग है सूर्य नमस्कार चेयर वाला ही करें, देन धीरे धीरे जो नॉर्मल होता है। वैसे 12 आसना रहते हैं, इसमें 9 आसन है। Come on. We will do last one round of Surya Namaskar on the chair. Come on, and afterwards मुझे बाद में जब पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब आपको टाइम मिले तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको स्ट्रेचेस कैसी आई, फीलिंग कैसा हुआ, चेयर पे करने के बाद कैसा लगा। और यही रिक्वेस्ट मैं करूंगी अपने घर में बड़े बुजुर्गों को जरूर करना। कम ऑन, ऐसे बैठे, थोड़ा सा रिलैक्स, नॉर्मली इतना खोल दें, धीरे धीरे पहले प्रणाम। ओम सूर्याय नमः। एक बार सांस लें और छोड़ें, सांस भरते हुए ऊपर। और मैं पीछे में से जा सकती हूँ, पर ये वाली चेयर का जो बैकरेस्ट है उसका गैप बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे टेल को स्ट्रेट रखते हुए, टेल से ही आगे स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए नीचे आना है। एक्सेल, रुके, इसी में रुके। 1 2 3 4 5। और धीरे धीरे सांस भरते हुए यहाँ तक ही आना है। पहले राइट घुटने को फोल्ड फोल्ड कर दिया। 1 2 3 4 5। Come on, keep it down again, down, exhale. अगेन सांस भरते हुए ऊपर यहाँ तक आए, लेफ्ट घुटने को सांस छोड़ते हुए। कम ऑन, अब दोनों हाथ नीचे, पूरी तरीके से नीचे। एक्सेल करते हुए सर को नीचे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, बैक बेंडिंग। कम ऑन, ऊपर से ही प्रणाम। रिलैक्स रिलैक्स। एक बार और, एक राउंड और कर लेंगे। ओम हृदये नमः। सांस भरते हुए ऊपर,
धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, पैर को बिल्कुल कहीं से नीचे आना है, स्पाइन को सीधा रखते हुए। 1 2 3 4 5 6। धीरे धीरे इनहेल, यहाँ तक आए, घुटना ऊपर, होल्ड 1 2 3 4 5। Come on, down again, exhale. Again, inhale up. Left घुटना fold, exhale. नॉर्मल सांस नहीं छोड़े अभी होल्डिंग में। Come on, again, exhale down. धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, प्रणाम प्रणाम, relax. So it's very easy for you, all of you who cannot sit on the floor, या जो अश्व संचालन जिन्हें तकलीफ जा रही है घुटनों के दर्द में या पूरे 12 पोजेस में तकलीफ आ रही है, तो you can do this 9 asanas that will also benefit you in the same way. चेयर सूर्य नमस्कार। अब लास्ट में बस बैठेंगे इसी में, बटरफ्लाई में पूरे एक नाइस स्ट्रेच मिल जाएगा, एकदम सीधा एकदम सीधा। कम ऑन, घुटने बिल्कुल बाहर की तरफ, स्पाइन एकदम सीधी। इसी में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें, ओम। पूरा ध्यान नाभि के नीचे रखें, स्वादिष्टान चक्र पे पूरा ध्यान वहां पे रखें। कम ऑन, इनहेल, ओम। रिलैक्स एंड रिलीज। धीरे से अपनी आंखें खोलें, दोनों घुटने मिला लें, चेयर पर ही हैं, मिला लें। कम ऑन, मिलाएं, दबाएं दोनों साइड से। कम ऑन, एक बार और, रिलैक्स एंड रिलीज रिलीज। थोड़ा सा घुटनों को ऊपर नीचे करें करें करें, फ्री छोड़ दें अपने लेग्स को। कम ऑन, मार्चिंग 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम ऑन, टोस पर आ जाएं, हील स्वैप करें, पिंडलियों को खिंचाव दें। रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों हाथों का घर्षण करें। कम ऑन, अपनी आंखों पर रखें, चेहरे पे लगाएं, गले पे लगाएं, नाभि पर हर एक अंग को ऊर्जा का लेप लगाना जरूरी। राइट हथेली से धीरे धीरे टैप टैप। धीरे से आपकी आंखें तो ऐसे ही खुली हुई हैं। Come on, enjoyed or not chair yoga? And how did you feel all the stretches, all the asanas, holding in asanas? And पहले से आपको भी खुद को ज्यादा खुद में भी परफेक्शन लगी होगी, एक नाइस स्ट्रेच मिला होगा, एक नाइस स्ट्रेच मिला होगा। अच्छा, क्योंकि कोई भी हम अगर एक प्रॉप यूज करते हैं, दुपट्टा हो, बॉटल हो, एनीथिंग, टुडे वी यूज द चेयर, तो यू कैन डू ऑल द आसनास, एक्टिवेट कैन ऑल द आसन, मतलब जो भी सिस्टम्स हैं आपके पूरे, उसको बहुत अच्छे से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जो लोग नीचे बैठकर पूरा अभ्यास नहीं कर सकते हैं, वह डेली में भी आप एक चेयर पास में रखें, जहां पर आपको डिफिकल्टी आ रही है वह चीज आप चेयर पे करें। डोंट वरी, बेनिफिट्स आपको वही मिलेंगे। जैसे मैंने अभी आपको वृक्षासन में बताया कि आप पकड़ के करें या बिना पकड़ के करें, आपको पोस्चर पे ध्यान देना है।
एक्यूरेसी, राइट पोस्चर पे आपको ध्यान देना। और अभी चेयर पर बैठे बैठे ही हम लोग एक डांस करने वाले हैं, दैट इज स्पेशली चेयर डांस, जो कि जुम्बा क्लासेस में करवाया जाता है, चेयर पर बैठे बैठे होता है। उस दिन हमने नीचे फ्लोर पर बैठे बैठे किया था, तो उसका इफेक्ट आपके पूरे थाइस पे और कोर पे आया था। इसका इफेक्ट आपके पूरे स्पेशली शोल्डर्स पे, क्योंकि पंचिंग है, सारे पंचिंग है, ड्रमिंग है सारी, तो यू विल एंजॉय। एंड थोड़ी सी ट्विस्टिंग है इसमें। एंड लेग्स को मैं थोड़े से पोस्चर्स बता दे रही हूँ आपको। कम ऑन, 1 2 3 4 5, कम ऑन, ऐसे 1 2 3 4 5 6। वेरी इजी पोस्चर्स हैं, बहुत इजी डांसिंग स्टेप्स है। आई थिंक यू विल एंजॉय। तो चेयर पर ही बैठे रहे आप प्लीज, कुछ भी इसमें करना नहीं है आपको, यहीं पर ही बैठे रहना है। आज एकदम आराम वाला योगा किया आपने, पर इफेक्ट वही हुआ आपको अंदर से। वेट and write me in comments how did you feel, enjoyed or not chair yoga। और जो भी बड़े लोग हैं उनको करवाइए, बुजुर्ग लोग हैं उनको करवाइए। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। अच्छे से बैठ जाइए, बिल्कुल पैर नीचे, गैपिंग थोड़ा।
enjoyed or not? You can do dance on chair also. अपने बड़ों को भी एंजॉय करवाइए बैठे बैठे, जो कि बोलते हैं यार मैं नहीं कर सकती, अभी मेरी उम्र हो गई, कमर दुख रही है. नो, चेयर पे बैठे बैठे they can do zumba and all that. At least आपका जो ये वाला पोर्शन है, कमर से लेके ऊपर तक का पोर्शन सारा हिलेगा एंड सारी मूवमेंट्स मिलेगी, तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्कुलर पेन्स नहीं होंगे, जॉइंट्स पेन्स नहीं होंगे एंड यू विल बिकम मोर एक्टिव. बैठे बैठे बॉडी बहुत हैवी हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, दर्द और बढ़ जाते हैं. तो यह भी उनको करवाइए जो बहुत ज्यादा ओबेसिटी है, जिनको स्टार्टिंग इससे करवाइए, चेयर योगा से करवाइए, सूक्ष्म व्यायाम से करवाइए. फिर धीरे धीरे देखिए उनकी कैसे एक कहते हैं इंटरेस्ट भी आता जाएगा और करते करते बिल्कुल वो चेयर को हटा देंगे और वो आपसे बेहतर करने लग जाएंगे. कम ऑन, ओके, एंजॉयड और नॉट? खुद को हिला डाला तो लाइफ झिंगा डाला. कम ऑन, लव यू ऑल एंड कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा स्ट्रेचेस, हाउ डिड यू फील एंड ओवरऑल आपको पूरा चेयर पे कैसा लगा. वही सब हम फ्लोर पे करते हैं और वही सब आपने चेयर पे. कम ऑन, सी यू टुमारो ऑल ऑफ यू एंड शेयर दिस knowledge with others also, help others, sharing is caring. Okay, bye. हरिओम सबको, प्रणाम सबको, bye.